हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये अप्रैल 2026 का वीडियो रहने वाला है। और यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि टॉरस के लिए अप्रैल 2026 क्या चीज़ें लेके आने वाला है, किस तरह का रहने वाला है पूरा मंथ आपका। और यहाँ पे आप इस वीडियो को अपने नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर अपने सन साइन से, वेस्टर्न ज़ोडिएक से भी देख सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो, ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको आप जनरल रीडिंग की तरह से लीजिएगा। और जितना पार्ट आपको लगता है इजीली आप रेजोनेट कर पा रहे हैं रीडिंग के साथ में, उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो टॉरस के लिए देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं अप्रैल के मंथ में। यहाँ पे डेविल है और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है द एम्परर और है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस और है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इतना तो मोटा मोटा बहुत क्लियर है यहाँ पे कि जो फोकस रहने वाला है ना आपका अप्रैल के मंथ में, वो काम कारोबार पे, अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने सोचा है, पैसे को बढ़ाने के बारे में, करियर पे, करियर ओरिएंटेशन पे बहुत फोकस रहेगा और पैसे कमाने पे फोकस रहेगा। फाइनेंसेस को कैसे इंक्रीज करें, फाइनेंसेस को कैसे गेन करें, तो मेन फोकस इस चीज़ पे रहने वाला है। और यहाँ पे क्योंकि 2 कार्ड्स जो हैं बहुत नेगेटिव आए हैं, सो हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ महीनों से आप काफ़ी परेशान हैं। अब ये परेशानी पैसे को लेके भी हो सकती है कि आपने कहीं पे कोई फाइनेंसेस इन्वेस्ट किए हों और वहाँ पे उतनी ग्रोथ ना हुई हो, या आपको लगता है कि डबल हो जाना था, ट्रिपल हो जाना था पैसा, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट मुझे लग रहा है, अंडर कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, या अप्रैल में आप किसी इंटरव्यू की तैयारी में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट लग रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना है काफ़ी है, ग्रोथ काफ़ी है, तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी है और आपका रिजल्ट जो है अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, तो चाहे ये करियर की ग्रोथ है, चाहे ये एजुकेशन में ग्रोथ है, चाहे ये लव लाइफ में ग्रोथ है, बट ये एक अच्छी ग्रोथ है जो बाद में 7 के बाद 10 यानी कि कंप्लीट ग्रोथ भी बनेगी। तो अप्रैल अच्छा है पैसे के हिसाब से, करियर के हिसाब से। इवन अगर आप इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक्स, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आया है, यानी कि ऊपर के लेवल पे जाना, बढ़ना, प्रमोशन होना, सीईओ लेवल तक जाना। ठीक है, और जो सीईओ लेवल तक नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन तो दिख ही रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जॉब के साथ में अपना कोई काम करना है अप्रैल में, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे ना आप किसी पॉलिटिक्स के शिकार हैं, 2 4 6 महीने से तो हैं ही हैं, या हो सकता है कि कोई एक इस तरह का नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में हो, इस तरह का टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में हो। और क्योंकि फोकस यहाँ पे ज़्यादा काम कारोबार पे ही है, हालांकि दूसरे हम कार्ड लेंगे उनसे भी चीज़ें आएंगी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही एक नकारात्मक जो होता है ना, वर्क कल्चर, टॉक्सिसिटी के अंदर काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी, आपका फर्म, जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप घर में रहते हैं, तो घर का माहौल हो सकता है, इस तरह का ससुराल पक्ष हो सकता है आपको जो परेशान करता हो। एक बंधन में बांध लेना, क्लच करके रख लेना, होल्ड कर लेना, मैनिपुलेट करना, कठपुतली की तरह नचाना। और मुझे लगता है इन चीज़ों से ना आपकी बस हुई हुई है बहुत ज़्यादा, और आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो इसमें से आप निकल पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे है कि आप इसमें से निकल पाएंगे। और कैसे निकलेंगे, अप्रैल के मंथ में निकलेंगे। और कैसे निकलेंगे, दायरे बनाएंगे आप लोग, बाउंड्रीज बनाएंगे ढेर सारी स्ट्रॉन्ग। और ना एक होता है नहीं कि अपने मतलब से मतलब रखना, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी कि जीवन ना इतना बड़ा है नहीं, जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमने उसमें पाल रखी हैं। और जीवन इतना बड़ा है नहीं कि हम उसे ना फालतू के लोगों पर, फालतू के लोगों पे खर्च करें, फालतू की चीज़ों पे खर्च करें। तो ये आपको समझ में आ जाने वाला है। ये चाहे आपका पार्टनर ही है, पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, इन लॉज की एनर्जी हो सकती है, बॉस और आपके कोलीग, उनकी एनर्जी हो सकती है,
या कोई अथॉरिटी होता है बहुत बार, टीचर प्रोफेसर, उस तरह से जो परेशान करता है किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको क्या है, इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि इनको आपका भी हक चाहिए, इनको अपना भी हक चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना और आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना, गैस लाइट करना, गलतियां खुद करना, माफिया आपसे मंगवाना, या आपके हिस्से की लाइमलाइट अपने ऊपर ले लेना। और ये इंसान ना काफ़ी इनसिक्योर सा इंसान मुझे लग रहा है। और ये आपके भाई बहन भी हो सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी का मैटर है, क्योंकि पेंटिकल्स के बहुत कार्ड आए हैं और ये फीलिंग है कि मुझे प्रॉपर मेरा हिस्सा नहीं मिला है जितना मुझे लगता था, जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपके भाई बहन बहुत मैनिपुलेटिव हैं, किसी तरीके से आपका भी हिस्सा वो आपको नहीं दे रहे हैं या आपका हिस्सा मार के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना अप्रैल के मंथ में आप उंगली टेढ़ी करनी सीखेंगे। आपको समझ में आएगा कि बातचीत से मामला नहीं बन रहा है, तो कोर्ट के थ्रू जो है मैं अपना हक मांगता हूँ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। काम कारोबार को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन सर्विसेज, अपने काम को ऑनलाइन लेके आएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपने काम को बढ़ावा देंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम को बढ़ाएंगे। इन चीज़ों के रिलेटेड आप ट्रेडिंग है, बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन है, इन सब चीज़ों में है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन चीज़ों के काम भी कर सकते हैं। जितना भी वायरलेस चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी काम कर सकती हैं। डेटा साइंस, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के काम बहुत सूटेबल रहेंगे। या हो सकता है जो लोग इसको देख रहे हों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी हैं। या फिर टेक्नोलॉजी में काम करते हों, सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स हों, तो ये काम बहुत सूट भी करेंगे और इस तरह के लोग जो हैं इस वीडियो तक खुद भी आएंगे। और इस टाइम पे ना, अप्रैल में ना, आपको बाहर से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल में आपको आपके अंदर से पता चलेगा कि व्हाट इज़ सुटेबल फॉर यू, आपको करना क्या है, आपके लिए ज़रूरी क्या है। क्योंकि बाहर से तो आपको सेम ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ठीक है, तुम बड़े बन जाओ, तुम अपना हक छोड़ दो, ये छोटा है इसको दे दो, ठीक है, तुम समझदार बनो। तो समझदार बनते बनते तो मामला ऐसा हो गया है कि पैर रखने के लिए ज़मीन तक नहीं बची है। तो अब ना आप अपने अंदर से ही अच्छे और बुरे की पहचान करनी सीखेंगे। अप्रैल में कोई बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे जिसमें ना दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप भी उंगली टेढ़ी करनी सीखेंगे। क्रूकेट बिहेवियर एक थोड़ा सा हो जाता है, उस तरह का आपका रहेगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जो आपने नहीं किया हो। क्योंकि जो टोरस होते हैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को बहुत बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन उनको पता चलेगा कि फैमिली ही उनकी जड़ काटने में लगी हुई है। तो वो अंदर से उनके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, उसमें कि मेरा फ़ायदा तो हो ही हो, अपने फ़ायदे की बात सोचना, अपने हक के लिए सोचना। तो मेरे ख्याल ये बहुत ही रेडिकल चेंज है टोरस के अंदर अप्रैल के मंथ में ना, इस तरह की चीज़ें होना। और आप, ये भी हो सकता है कि अगर आपको समझ ना आए तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी इंट्यूटिव सी लेडी एंटर करे। ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, ये आपकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं, ये आपके टीचर, काउंसलर, ठीक है, थेरेपिस्ट, कुछ भी हो सकती हैं जो आपको बहुत सच्ची राय देंगी। और ये आपकी अंतः प्रज्ञा भी हो सकती है, जो अंदर की आपकी सद्बुद्धि होती है, तो उससे लेके आप लोग फैसले करेंगे। और अप्रैल के मंथ में ना थोड़ा सा आपका रिलीजियस एप्टीट्यूड, स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं, लाइक टैरो सीख रहे हैं, ठीक है, इस तरह के इंटरेस्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। कुंडलिनी की साधनाएं सीख रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, या आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का, ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी कि स्पिरिचुअल रिल्म में भी काफ़ी काम होगा और मटीरियल रिल्म में भी काफ़ी काम होगा। तो सेल्फ डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से रहिए। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही की है, और लोग आपको ये महसूस कराएंगे अप्रैल में। आप सुन सकते हैं, हो सकता है आपने सुन भी लिया हो कि तुम मतलबी हो गए हो, तुम हार्टलेस हो गए हो, तुम बदल गए हो। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। चेंज यहाँ पे बहुत रेडिकल चेंजेस होने की ज़रूरत है। और कुछ कड़े फैसले यहाँ पे भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस इंसान का देखो आप, जेस्चर जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्ड है, हार्ड विल्ड है ये, और स्टोन हार्टेड सा इंसान है। ऐसा ही आपको बनना पड़ेगा, कुछ ऐसे कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी के साथ चीज़ें होंगी। हो सकता है अप्रैल का महीना आपका बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि तेज़ी के साथ गुजरे। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है ये कार्ड ना,
बताता है आपको जब कोई गिफ्ट मिलते हैं, जब आपको ब्लेसिंग मिलती है, जब आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, और ये इनहेरिटेंस के मिलने का कार्ड होता है। तो आपको इनहेरिटेंस में अगर दिक्कत है किसी के भी साथ में, उसका प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ है, या अब तक आपके नाम पे नहीं है, ठीक है, या उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ये भी है कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, तो मतलब ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि यहाँ पे सडन चीज़ें होंगी आपके साथ में, ऑल ऑफ ए सडन आपको पता चले कि घर में किसी की डेथ हो गई है और अब प्रॉपर्टी को बांटने का टाइम आ गया है, इनहेरिटेंस आपको मिल गई है। ये आपको ससुराल पक्ष से भी मिल सकती है, इन लॉज से भी, आपकी पत्नी की तरफ से भी मिल सकती है, आपके घर वालों की तरफ से भी मिल सकती है। ये कोई गिफ्ट हो सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपने सोचा ना हो आपको मिलेगी और आपको मिल जाए। ऑल ऑफ अ सडन होने वाले गेन्स हैं ये, ठीक है। कोई शेयर मार्केट में आपने काफ़ी टाइम पहले कुछ इन्वेस्ट किया था, या अभी रिसेंटली मेटल्स में, सोने में, चांदी में इन्वेस्ट किया था और वो नीचे आया हुआ था, और अभी आप चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है ड्यू टू वॉर जोन्स, ठीक है। तो वही जो आपको लग रहा था ग्रोथ कम है, यहाँ पे ग्रोथ एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना, घर बनाना, उसकी सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन तो है, आपके बच्चे की कहीं पे एडमिशन हो जाती है दूर देश या कहीं पे बड़ी अच्छी जगह पे किसी स्ट्रीम में, और ये स्ट्रीम्स ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीटेक, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितना भी हो सकता है, बीटेक एंड बायोटेक, वो सारी की सारी चीज़ें, उन सारे फील्ड्स में आप बच्चों को डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई हाउस वार्मिंग पार्टी होना, कोई शादी का सेलिब्रेशन होना, जहाँ पे बड़े छोटे, और ये कार्ड ना एक गुस्से गिले दूर करने का भी होता है। शिकवे शिकायतें अगर किसी से हैं आपको, फ्रेंड्स में, फैमिली में, पार्टनर के साथ में, तो अप्रैल में ना कुछ ये शिकवे शिकायतें भी आपकी दूर होने वाली हैं, तो बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन आपके अराउंड होगा, आपके घर में हो सकता है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, भाई बहनों की शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। हालांकि उतना मुझे यहाँ से शादी और प्रेम प्यार का आया नहीं है, बट आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो ज़रूर है। आपके बच्चों की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है कि उनको जॉब लगी है, उनको इंक्रीमेंट मिला है, उनको प्रमोशन हुआ है, बट यहाँ पे प्रमोशन और ऊपर के लेवल पे जाना, और अगर कोई किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स जो कि है ही है, घर में कोई पॉलिटिक्स है, तो अप्रैल के मंथ में ना आप कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से एक्ट और रिएक्ट करेंगे कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस इंसान के साथ बिहेव करें तो कैसे करें, क्योंकि ये इंसान तो ऐसा था जिसको एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेट करना बहुत इजी था, और अब ये इंसान खुद ही मैनिपुलेटिव हो गया, इसके साथ इसको मैनिपुलेट कैसे करें। तो एक होता है ना कि हार्ड टू डिकोड नहीं कर पाएंगे, आपके नेक्स्ट मूव्स क्या हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में पक क्या रहा है, वो किसी को पता नहीं चलने वाला है, और ये रियल पावर होती है, ठीक है। तो जैसे जो है हमारे मोदी जी हैं, वो मन की बात करते हैं, बट अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, तो वो ही रहेगा आपका भी ऐसा ही रहने वाला है कि आपके मन की बातें किसी को पता नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं मन के ही लिए, मन के कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रिगार्डिंग साइकी की, साइकी में अंदरूनी क्या चल रहा है। सो देख लेते हैं अप्रैल के लिए क्या गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं, बीमारियाँ हैं, इस तरह की सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, टॉक्सिसिटी है, ठीक है, नेगेटिविटी है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना अप्रैल में एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, और चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी टाइम आने पे। दूसरा है यहाँ पे ना केतु का कार्ड आया है, टू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुराना बॉयफ्रेंड, पुराने रिलेशनशिप्स, उसमें उलझ के मत रहिए, उनको होल्ड बैक मत करने दीजिए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो यहाँ पे मूव ऑन कीजिए, ये बहुत बढ़िया आपके लिए चीज़ रहने वाली है। और आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो टाइम और एनर्जी आपने लगाया, लाइक पढ़ाई में लगाया है, लाइक किसी लव रिलेशनशिप पे लगाया है, लाइक अपनी कंपनी पे, अपनी फर्म में, अपने करियर में टाइम और एनर्जी दिया है, तो वो सारा का सारा आपको पे ऑफ किया जाएगा अप्रैल के मंथ में। बहुत अच्छा है, क्लेम कीजिएगा इसको। और आपके अंदर के जो डर हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स। क्या होते हैं आपके फियर? फोमो, मैं अकेला ना रह जाऊँ, मैं अकेला ना रह जाऊँ, आइसोलेशन, कोडिपेंडेंसी बहुत होती है परिवार के ऊपर, परिवार छूट ना जाए, परिवार मुझे छोड़ ना दे, मैं अकेला ना रह जाऊँ, मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो इन डरों पे काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे, सामने वाला आपको डराता रहेगा। और ऐसे ही लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है जीवन में, जो डरते हैं कि मैं छूट जाऊंगा, जिनको इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं
कि आपका फ़ायदा उठाया जाए, तो अपने डरों पे काम कीजिए। अप्रैल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और बहुत फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड वे में ना मुझे आप अपने करियर पे ही ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लव लाइफ का देखिए, अभी तक ऐसा तो कुछ आया नहीं है, बाकी इन कार्ड्स में देख लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन है। मैंने बोला है ना कि अप्रैल में ना आपकी चीज़ों के जो बंटवारा होना है, जिन चीज़ों पे झगड़ा है, अगर अपने पार्टनर के साथ में भी कोई इशू है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेंगे उन चीज़ों के। आराम से बैठ के, हो सकता है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बीच में पड़े और आपके मतभेदों को सुलझाएं। बहुत घरों में बहुत अच्छे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बिल्कुल बढ़ने नहीं देते हैं चीज़ों को, उनका सॉल्यूशंस करा देते हैं, और कुछ घरों में बड़े बूढ़े ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जिस चीज़ को लेके आप इस वीडियो तक आए हैं, जो चीज़ आपके मन पे हावी है हाल फिलहाल, और जिस चीज़ का आंसर पाने के लिए इस वीडियो में आप अब तक बने हुए हैं, उसके लिए यस है। कमेंट करके हमें भी बताइएगा कि किस बारे में आप सोचते हैं, आपका फोकस किस चीज़ पे है, वो हो जाएगी। एंड टेक एक्शन, कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। लाइक कहीं पे रिज्यूमे ड्रॉप करना है तो कर दीजिए, जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना है तो ले लीजिए, एक तरफ हो जाइए, ठीक है। कुछ बिजनेस डालना है, कोई आइडिया है, उस पर काम करना है तो उसको कर दीजिए। कुछ कहना है किसी को, किसी से माफ़ी मांगनी है इवन, तो वो कर दीजिए। लिंगर ऑन मत करिए इन चीज़ों को, और इन द नियर फ्यूचर ना आपकी चीज़ें सोल्व होंगी, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेंगे, और एक्शन लेंगे तो उस चीज़ में भी आपको यस है, इन द नियर फ्यूचर वो हो जाएगी, जिसको लेके आप यहाँ तक आए हैं और इस वीडियो पे अब तक बने हुए हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं ओशो टैरो ज़ेन से किस तरह की चीज़ें हैं प्यारे प्यारे सोल ट्राइब के लिए। ओके ओके, सो यहाँ पे है कंट्रोल। सो यहाँ पे ना अप्रैल के मंथ हो, चाहे उससे पहले मंथ हो, चाहे उसके बाद के मंथ हो, मैंने आपको बोला है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा दूसरे को साथ लेके चलना चाहता है, दूसरे को पेडेस्टल पे बैठाता है, तो उसको ना कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है उन्हीं लोगों के द्वारा। आप अपनी मदर को बहुत प्यार करने लगो अनकंडीशनल, आपको पता चलेगा मदर आपको कंट्रोल कर रही है। आप किसी दोस्त को बड़ा अनकंडीशनल प्यार करने लगो, ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार करने लगो बिना बाउंड्री के, ठीक है, वो उसकी हदों को बिना पहचाने और बिना दायरा उसका तय किए, वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। वर्क प्लेस पे आप चुप रहने लगो, चुपचाप अपना काम करने लगो, वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। और यही तो है आपका थीम। टॉरस का थीम क्या है कि वो पेशेंस वाले होते हैं, वर्कोहोलिक होते हैं, काम करते हैं, जितना मर्जी काम करा लो, सुबह से शाम कोलू के बैल हैं, ठीक है, इसीलिए इनका बुल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही है कि लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इट इज़ अप टू यू कि आपने कंट्रोल होना है या उनको कंट्रोल करना है। और अप्रैल के मंथ में बहुत क्लियर है कि आप किसी के काबू आने वाले नहीं हैं, बल्कि आप हो सकता है कि कंट्रोल फ्रीक हो जाएं कि मैं ही कंट्रोल करूंगा सबको। एंड गोइंग विद द फ्लो है यहाँ पे, जितना गोइंग विद द फ्लो जाएंगे उतना अप्रैल क्या पूरी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ट्रैवलिंग का मैंने पहले भी बोला था, ट्रैवलिंग करने का है, ट्रैवल करेंगे, और मुझे जितना लग रहा है इंट्यूशन से आप किसी रिलीजियस प्लेस को ट्रैवल जरूर करेंगे, और ज़रूर करिएगा आप लोग। और पहले भी मैंने बोला था इन कार्ड से भी कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी आपके साथ, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब बहुत बहुत तेज़ी के साथ, बहुत बहुत इंटेंसिटी के साथ आप रेडी रहिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो इंटेंसिटी के साथ, कोई चीज़ आएगी डिसीजन लेना है फटाफट, ठीक है, और इस तरह का रहने वाला है, इंटेंस रहेगा ये महीना, इतनी तेज़ी के साथ गुजर जाएगा। पहले भी बोला था कि आपको ना पता ही नहीं चलेगा एक महीना गुजर गया है, बट बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखे जाएगा। एंड टोरस, क्योंकि आप वीनस की राशि कैरी करते हैं, ठीक है, वीनस आपके स्वामी बनते हैं, शुक्र देवता, तो शुक्र देवता के लिए ना ये स्फटिक का ब्रेसलेट, यानी कि इसको बोलते हैं क्लियर कोर्ट्स, और ये सिर्फ अकेला क्रिस्टल है क्रिस्टल वर्ल्ड में जो बिल्कुल क्लियर होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। सो आपको लक फैक्टर अपनी लाइफ में बढ़ाना है, नेम फेम बढ़ाना है, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी, कंफर्ट और अट्रैक्शन बढ़ाना है, लाइफ में पैशन लेके आना है, रोमांस बढ़ाना है। सो इन सब चीज़ों के कारक भगवान शुक्र होते हैं, और भगवान शुक्र की सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्रिस्टल के अंदर होती है। तो टॉरस है तो भी आप इसको पहन सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड हैं कि ये चीज़ें मिसिंग हैं और मुझे चाहिए, तो भी आप इसको पहन सकते हैं, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी है, चाहे आपकी राशि कोई भी है। सो टॉरस सोल ट्राइब,
इन क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस टैरो या एस्ट्रोलॉजी की बुक कराने के लिए इस वीडियो पे ना एक मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर को आप सबसे पहले सेव करें और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपकी क्वेरी का जवाब दे देगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ने का माध्यम बने, ठीक है। जितने लोगों तक वीडियो पहुंचेंगे, जितने लोग चैनल से जुड़ेंगे, उतना हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे हाइप का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो हाइप भी कीजिएगा और अप्रैल का बहुत बहुत फ़ायदा उठाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।